24 की सबसे बड़ी कवरेज और अलग अलग राज्यों से हर वैक्सीनेशन सेंटर पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। आज आपकी हर टेंशन दूर होगी, हर कंफ्यूजन दूर होगा और हर सेंटर की तस्वीर आपको सबसे पहले अपडेट के साथ मिलेगी। मेरे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन गाजियाबाद से मौजूद है। उसके बाद तमाम हम अपने रिपोर्टर्स का रुख करेंगे। तो राजीव, पहली तस्वीर आपने देख ली होगी। सरकार ने कहा कि बच्चे सुरक्षित हैं तो देश का भविष्य सुरक्षित है, तो संजीवनी लगनी उनको शुरू हो गई है। देखिए विपनेश, वैसे तो आमतौर पर आपके ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम सियासत की खबरों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन है। दो वजह है। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं जहां पर हूं गाजियाबाद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और यहाँ देखिए आपको एक लाइन भीड़ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस संख्या में बच्चे 15 से 18 साल के यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। आप देखिए कितनी लंबी लाइन है और ये 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इनरोलमेंट वो रजिस्ट्रेशन कराया है और 20,000 से ज़्यादा बच्चे गाजियाबाद के अलग अलग सेंटर्स पर आज वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं। आप देख रही होंगी सुबह सुबह का समय है और कहां तक बच्चों की लाइन है। दूसरी बात यह है कि आज का महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि देश के लोगों को इसकी गंभीरता का पता नहीं है। अगर आप देखें, अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर आई थी जो जानलेवा हुई थी। उस दूसरे अप्रैल के जो 5 से 11 अप्रैल का हफ्ता था जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देश में लोगों को हुआ, उसमें जो चढ़ाव था, मतलब कि साप्ताहिक वृद्धि जो थी वो 71% थी। और अभी जो हफ्ता ख़त्म हुआ है संडे कल, इसमें जो साप्ताहिक वृद्धि है वो 181% है। यानी कि जब से कोरोना फैला है साप्ताहिक वृद्धि का प्रतिशत दर जो है वो संडे जो कल खत्म हुआ है वो सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे तेज संक्रमण की रफ्तार रही है और इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी देखिए ये जो लाइन है, मैं ये बता दूं, वो तो 18 साल वाली की दिखाया, मैं ये 18+ वाले लोग जिनको कि कोरोना वैक्सीनेशन बहुत पहले करा लेना चाहिए था, उन्होंने भी अपना पहला और दूसरा डोज नहीं लगवाया, वो लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं। तो आज जो स्थिति है, हम जिन नौनिहालों को 15 से 18 साल के बीच के लोगों को आज वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, दरअसल यही देश का भविष्य है। आज के कुछ दिन बाद यही लोग, इन्हीं के हाथों पर देश का दारोमदार होगा। और जिस तरह की दूसरी लहर, पहली लहर कोरोना की आई है, तीसरे लहर की आशंका 15 जनवरी के बाद है और एक बड़ी आबादी 15 से 18, आपको पता ही है विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो अंडर 16 की होती है क्रिकेट की देश भर में, उसको बीसीसीआई ने पोस्टपोन कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो हमारे खिलाड़ी हैं वो देश के उदयमान खिलाड़ी हैं, यही भविष्य के सितारे हैं और इनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसलिए इनका जो क्रिकेट का पूरे इंडिया का टूर्नामेंट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि 18 साल से कम के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ। दूसरी बात लोगों को ये भी बतानी होगी, एक तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, दूसरी बात आज जो पहली डोज लग रही है तो 15 से 18 साल के बच्चों की जो दूसरी डोज है वो 28 दिन के बाद लग सकती है। तो ये हम थोड़ी थोड़ी जानकारियां भी देंगे और कुछ बच्चे यहाँ पर आए हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बेटा क्या है और आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया? मेरा नाम क्षितिज है और मैंने परसों रजिस्ट्रेशन कराया था। कुछ डर रहे हो? नहीं, मेरे को तो जल्दी से निपटाना है कि वैक्सीन लगे, हम वापस नॉर्मल लाइफ पे आए, सब आराम से नॉर्मल हो जाए। तो कोवैक्सीन है? कोवैक्सीन। सेकंड डोज कब लगेगी मालूम है? 28 डेज बाद लगेगी। आप क्या करते हैं? मैं स्कूल में हूँ। ऑफलाइन शुरू हुआ कि ऑनलाइन ही चल रहा है? ऑफलाइन ही चल रहा है अभी तो। ऑफलाइन ही चल रहा है अभी तो, विंटर वैकेशन चल रही है। वैसे तो ऑफलाइन ही चल रहा है। स्कूल जा रहे हो? जाना ही पड़ रहा है, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई भी छूट जाएगी तो फिर पेपर अच्छे नहीं जाएंगे। ऑनलाइन ज्यादा ठीक था कि ऑफलाइन? ऑफलाइन पढ़ाई में ऑफलाइन ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में पढ़ाई होती नहीं है फिर। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? युविशा। हाँ? युविशा। किस क्लास में हो? 12th। हाँ? 12th। तो इसके लिए कब किया था रजिस्ट्रेशन? कल ही किया था। कल टुमारो, यस्टरडे। समझ गया, कल। तो अगला भी 28 दिन बाद लगवा लेना। ओके।
हाँ? ओके ओके थैंक्स। और इस वैक्सीनेशन के बारे में क्या सोचती हो, जरा कुछ बताओगे? कोरोना वैक्सीनेशन को कुछ जानकारी है? नो कमेंट्स। हाँ? आई कैन नॉट से एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस आई हैव फुल इंफॉर्मेशन। ये बढ़िया बात है, काश तुम्हारी बात नेता सीख जाते। चलो, हाँ विपनेश। बिल्कुल राजीव, आपने बच्चों से भी बात की, अच्छी बात है, एक्साइटेड हैं, देश का भविष्य है और इनको वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई, क्योंकि बच्चों को लेकर ही बड़ी चिंता हो रही थी कि कब वैक्सीनेट होंगे। अब इसकी भी शुरुआत आज से व्यापक तौर पर हो रही है। तकरीबन आपको बता दें 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगनी है और व्यापक तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं। राजीव, जितने भी बच्चों से हम बात कर रहे हैं न्यूज़ 24 उनको सुन रहे हैं, बड़ों से ज्यादा वो एक्साइटेड और जागरूक नजर आ रहे हैं बच्चे। देखिए, निश्चित तौर पर अगर सबसे ज्यादा जीवन को प्रभावित किया है कोरोना ने, तो वो वही बच्चे हैं जो 12-13 साल से लेकर के 15-16 साल तक पहुंचे हैं। पिछले 2 वर्ष उनकी कैद के रहे हैं, वो घरों में रहे हैं, ऑफलाइन रहे हैं, माँ बाप टैब पर और मोबाइल पर और लैपटॉप पर होने की वजह से डांट भी सुनते रहे, बाहर नहीं जाए, कोई फ्रेंड सर्किल नहीं, कोई आउटिंग नहीं, कुछ नहीं, स्कूल नहीं जाना, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल के दौर उनके रहे हैं। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में ऑफलाइन स्कूल चलेंगे, ये बच्चे सब स्कूल में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले बताया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गतिविधियां खत्म हो रही है। दरअसल विपनेश, हम पूरे देशवासियों को ये बताना, हम आपको तस्वीरें तो 15 से 18 साल की जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। कोरोना का संक्रमण पिछले हफ्ते जो था, पिछले हफ्ते जो रफ्तार है देश में, वो बहुत चिंताजनक है। 15 जनवरी के बाद पीक आने वाला है। हम डराने के लिए नहीं, लेकिन सबको चिताने के लिए कर रहे हैं। कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करने के लिए 5 लाख लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और मेरी जानकारी के मुताबिक 1 किलोमीटर तक इतनी भीड़ थी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। अगर इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो कोरोना कब जानलेवा किसके लिए बन जाए ये कहा नहीं जा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 18 प्लस के बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अंधविश्वास है। अभी भी मौका है दूसरी लहर आने से, तीसरी लहर आने से पहले आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपनों को बचाइए, अपने बचिए और अपने को बचाइए। ये हम लगातार न्यूज़ 24 कोरोना पर लोगों को जागरूक करता रहा है और जानकारी देता। हम ओमिक्रॉन पर लगातार न्यूज़ 24 पर जानकारी दे रहे हैं, उसके बढ़ते कदम, उसके बढ़ते प्रभाव के बारे में रोज बता रहे हैं। रोज आप देखिए, ये बात अलग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या और भी मुख्यमंत्री सब बातें करते रहते हैं, ओमिक्रॉन का खतरा से सचेत करते रहते हैं, और दूसरी तरफ वो राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के स्कूल जाने की वजह से बहुत दिनों से परेशान थे, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, उसके लिए भी थे, तो कुछ अभिभावकों देखिए, कुछ तो अपने बच्चों के साथ साथ ही माएँ साथ साथ खड़ी हैं, उनके साथ साथ ही क्यू में चल रही हैं। अरे ये तो चला जाएगा, इसके साथ ही साथ खड़ी आप। हाँ, बच्चे के साथ जाना ही पड़ेगा। ये जो बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, बच्चों का हो रहा है, बच्चे भी थोड़ा सेफ हो जाएंगे और स्कूल वगैरह जाना भी अपना शुरू कर पाएंगे। वैक्सीन आपने लगवाया? हाँ, मेरी दोनों फुली वैक्सीनेटेड हूँ मैं। तो ये इनके अलावा भी कोई बच्चा आपके घर में? हाँ, एक छोटा बच्चा और है 12 साल का। तो अभी तो उन लोगों के बारे में फैसला नहीं है। हाँ जी, अभी तो उनका टाइम है। तो ये कोरोना को जो तीसरी लहर का खतरा बता रहे हैं, इसको लेके सोसाइटी में आम लोग क्या सोचते हैं, समाज में कुछ चर्चा है? हाँ, चर्चा तो हो रही है, बस ये कि अपना सेफली घर पे रह रहे हैं हम लोग, तो कहीं जा नहीं रहे हैं, बस इतना ही है। और नेता लोग जो रैली कर रहे हैं, ये गलत है इसका हम कुछ नहीं कह सकते कि जो रैलियां कर रहे हैं और इलेक्शंस का वो कर रहे हैं। देखिए ये माँ और बच्चों का रिश्ता कैसा होता है, जो ज़्यादातर माएँ अपने बच्चों के साथ आगे पीछे लगी हैं और वैक्सीनेशन के लिए कई तो दूर ही से ढांढस भी बता रही हैं, बढ़ा रही हैं। आपका कौन आया है? बेटा है। हाँ? बेटा है मेरा। तो ये आपने लगवाया कि नहीं? हमारे दोनों लग चुके हैं। तो ये बच्चों का जो टीका लग रहा है सही काम है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरा पहले बड़ा बेटा है, उसको भी दोनों लग चुके हैं, अब छोटे वाले का फर्स्ट लग रहा है।
तो 28 दिन बाद दूसरा भी लगा लेना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर में सबको लग गया? हाँ जी सबको लग चुका है। चलिए, मैं जरा जिस जगह पे आया हूँ विपनेश, ये जागरूक लोगों वाली जगह है, वसुंधरा इलाका है उत्तर प्रदेश का। यहाँ ज़्यादातर लोगों ने सबने लगवा ली भी, सबसे ज़्यादा लाइन लंबी भी गाजियाबाद में यहीं पर लगी हुई मुझे पता चला। बिल्कुल राजीव, आपने बात भी की, तस्वीर भी दिखाई। इस दौर से हम काफी आगे बढ़ाए हैं, काफी आगे निकल गए हैं, अच्छी बात है कि अभिभावकों के साथ साथ बच्चे भी अब जागरूक हैं। एक वो तस्वीर भी हमने देखी थी, राहत भरी खबर, सबसे बड़ा फैसला। राजीव, आपके साथ कोई खड़ा हुआ है, बच्चे हैं क्या जो वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं? ये एक बालक है जो अभी वैक्सीन लगवा करके आए हैं और आते ही जो है बहुत एक्साइटमेंट में थे। क्या नाम है? नीलाद्री। हाँ, नीलाद्री है मेरा नाम। नील बुला सकते हो, नील। बड़ा टेढ़ा नाम है यार। नील है मेरा नाम। तो किस क्लास में हो? 11वीं कक्षा में हूँ। लगवा लिया? हाँ लगवा लिया। डर रहे हो? वैक्सीन से तो नहीं डर रहा, तो किससे डर रहे हो? न्यूज़ में हूँ इसलिए डर रहा हूँ। न्यूज़ में क्यों डर रहे हो? अब इतने लोग देखेंगे और क्या, इसलिए। तो अच्छा चलो, डरने कोई बात नहीं यार, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है। एक बात बताओ, ये देश में बहुत सारे लोग टीका नहीं लगवाते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये टीका से आदमी को बुखार हो जाता है, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। जरा देश के लोगों को अपना कुछ संदेश देना चाहते हो? एक यंग 15-16 साल के तो होगा बुखार होगा तो, लेकिन अच्छे के लिए होगा बुखार, बचाने के लिए हो रहा है बुखार। इम्यूनिटी वैसी तो बढ़ती है, तो इसलिए सही तो है, डरने की कोई बात है नहीं, और कुछ कहने को नहीं है। किसके साथ आए थे? भाई के साथ आया था। चलो ठीक है। देखिए विपनेश, ये बच्चा है और मैं जहाँ पर हूँ, मैंने आपको बताया बहुत अच्छी खासी संख्या में बच्चे यहाँ पर आए हैं और बहुत एक्साइटेड भी हैं लगवाने के लिए। सबसे ज़्यादा तो बच्चों से जो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं अब स्कूल जाने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा। जब बड़े लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, वो बाहर जा सकते हैं, तो हमारा भी हो जाएगा 28 दिन में दोनों, तो हम भी घूमने जा सकते हैं, हम भी कहीं भी जा सकते हैं। अभी तक घर वाले कह रहे थे बाहर नहीं जाना। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बात कही विपनेश, एक गंभीर मसला ये है कि अगर कोरोना से जो मौतों का सिलसिला है, अगर आप उसको देखेंगे तो परसेंटेज वाइज वो पिछली लहर में भी 1-1.5% से ज़्यादा नहीं था, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स, संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद मौतों का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो आप आंकड़े सरकारी देखते हैं, इतने ही लोग इन्फेक्टेड हैं या इतने ही लोगों की मौत हुई है, ये भी कहना ठीक नहीं होगा। हम लोगों ने ज़मीन पर देखा है क्या हालात रहे हैं। तो हम जो देशवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि एक तो दोनों टीका लगवा, जिन्होंने नहीं लगवाया वो लगवा ले, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, बच्चों को लगवाएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर निकलने से मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और न्यूज़ 24 तो ये भी अपील कर रहा है कि उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों में चुनाव है, उनके चुनावी रैलियों में जाने से भी आप बचें, चाहे किसी भी पार्टी का हो। हर भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, क्योंकि जिस तरह का हम लोग तो लगातार पिछले 3 साल से विपनेश देख रहे हैं, हम लोग लगातार कोरोना में बाहर जाते, यही वो महीना है जनवरी का, यहीं से आहट देना कोरोना ने शुरू किया, और यही 2-3 महीने बाद जाकर के जो हालात देश के हुए, अभी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैं चूंकि बहुत ज़्यादा कोरोना को फॉलो करता रहता हूं, अभी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 15 दिनों के बाद हो सकता है कि देश में 60,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ जाए, और ये संख्या वहां तक पहुंच सकती है। हम डराना कतई नहीं चाहते, कई बार कोरोना के एक्सपर्ट्स गलत साबित हुए हैं, और कई बार जो उन्होंने एस्टिमेट किया है वो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक कोरोना निकला है। तो इसलिए अभी के जो एस्टिमेट्स हैं, जो वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो राय दे रहे हैं, वो यही दे रहे हैं कि कोरोना दबे पांव तीसरी लहर के तौर पर आ रहा है, और 15 जनवरी के बाद ये बड़ा और खतरनाक, इसीलिए राजीव इसके माइल्ड सिम्टम हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर इन्फेक्शन रेट ज्यादा हुआ तो मोर्टेलिटी रेट ग्राउंड जीरो पर है, ताकि लोगों को जागरूक करें। क्योंकि न्यूज़ 24 का मकसद हमेशा रहा है कि आपको डराना नहीं है, आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें,
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।